नमस्कार साथियों, शोध आलेख माला में आपका स्वागत है। शोध आलेख संख्या 14 में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और धर्म के बारे में उनका चिंतन। प्रोफेसर दायमा की कलम से बाबा साहब के द्वारा धर्म संबंधी क्या चिंतन है और किस तरह से धर्म के द्वारा किए गए अन्याय, असमानता और हिंसा के व्यवहार को बाबा साहब ने एक दूसरे धर्म के द्वारा काउंटर के रूप में अभिव्यक्त किया। तो आइए धर्म के संबंध में बाबा साहब के विचारों को समझते हैं प्रोफेसर दायमा की कलम से। साथियों, बाबा साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए कार्य किया। उनमें से एक क्षेत्र था धर्म। सबसे पहले सार संक्षेप में, भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और जातिवाद के चरम दौर में भीमराव अंबेडकर का जन्म किसी क्रांति और अभ्युदय से कम नहीं माना जा सकता है। उस दौर में दलित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल में पानी के लिए नल को छूना या अन्य विद्यार्थियों के साथ एक टाट पट्टी पर बैठना भी वर्जित माना जाता था। अंबेडकर के हृदय में समाज की इस विचित्र और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को देखकर बाल्यकाल से ही आक्रोश था। धीरे धीरे उम्र और ज्ञान के साथ उनके आक्रोश की अग्नि और भी तेज होने लगी। इंसान का आक्रोश सर्जन और विनाश दोनों को जन्म देता है, लेकिन अंबेडकर का यह आक्रोश उचित और सामाजिक हित में था। इसलिए उनका आक्रोश अवश्य ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला रहा। हमें धर्म को किस संदर्भ में देखना चाहिए, धर्म एवं मानवता में क्या संबंध है, वर्तमान भारतीय दशाओं में अंबेडकर के धार्मिक चिंतन की प्रासंगिकता क्यों बढ़ रही है, इन्हीं शोध प्रश्नों पर मेरा ये शोध पत्र एक विमर्श है। मुख्य शब्द धर्म, करुणा, बौद्ध मानवता, समानता, बंधुत्व। परिचय। अंबेडकर धर्म के कटु और निर्भय आलोचक तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्हें धर्म की गहरी समझ भी थी। अंबेडकर का मानना था कि धर्म का संबंध किसी विशेष समुदाय से नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज एवं जीवधारियों से होता है। धर्म ऐसे नैतिक नियमों का संग्रह है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों का समर्थक होता है। अंबेडकर ने धर्म को मूलतः आध्यात्मिक भौतिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाने के साथ ही उसके सामाजिक संगठन के स्वरूप को निर्धारित करता है। धर्म कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों की भी व्यवस्था का उपनाम है। उनके नागपुर भाषण में हम बौद्ध क्यों बने ग्रंथ के अध्ययन से हम धर्म के अंबेडकरवादी चिंतन को गहराई से समझ सकते हैं। अंबेडकर के लिए धर्म मूलतः बुद्धि विवेक का विषय है। अंबेडकर धर्मों को मानवीय व्यवस्था का अंग मानते थे और उन्होंने मानवीय समानता एवं न्याय की दृष्टि से विभिन्न धर्मों की समीक्षा की और इस दृष्टि से उनमें विद्यमान भिन्नताओं को भी अभिव्यक्त किया है। अंबेडकर का धर्म पर चिंतन एवं विमर्श। बाबा साहब अंबेडकर का मत था कि अस्पृश्यता प्रथा हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है और इस प्रथा से पीड़ित दलित वर्ग को हिंदू धर्म त्याग कर किसी अन्य मानवतावादी धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म को ऐसा अमानवीय धर्म बताया है जो कि व्यक्ति की जाति को पवित्र दर्जा देता है। इसलिए जब अंबेडकर ने अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, तब भी यह कह रहे थे कि धर्म की आलोचना की जा सकती है और की जानी चाहिए। बाबा साहब अपने चिंतन में धर्म को खारिज नहीं कर रहे थे, अपितु वे एक ज़्यादा न्यायप्रिय व सच्चे धर्म की ओर बढ़ रहे थे। अंबेडकर का चिंतन हमारे लिए धर्म की समालोचना करने और एक परिघटना के रूप में धर्म को समझने में सहायक हो सकता है। अंबेडकर के धर्म संबंधी विचारों का आज तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। इसके दो कारण रहे हैं। पहला यह है कि लंबे समय से भारत में धर्म पर विचार केवल हिंदू मुस्लिम प्रश्न तक सीमित रह गया है और दूसरा, प्रगतिशील लोगों ने हमेशा धर्म को नज़रअंदाज किया है। जैसे उदारवादी ये कहते रहे हैं कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और होना चाहिए, इसलिए उस पर सार्वजनिक विमर्श का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी तरफ साम्यवादियों का यह तर्क रहा है कि धर्म एक छलावा है जो लोगों को उनके मूल आर्थिक हितों एवं समस्याओं को समझने से रोकता है। इसके बावजूद भी क्या हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि धर्म आज भी हमारी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं में आम लोगों की दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
धर्म पर अंबेडकर का पुनर्विचार एक बहुत विस्तृत विषय है। अंबेडकर के समय में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोग या तो धर्म को बांटने वाला कहकर उसकी आलोचना करते थे या गांधी की तरह मानते थे कि वे सभी धर्म सच्चे और आदर के पात्र हैं। आधुनिक भारत में सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना इस पर आधारित है कि सभी धर्म मूलतः अच्छे हैं। अंबेडकर जहाँ ये मानते थे कि धर्म मानव जीवन के लिए अनिवार्य है और सार्वजनिक जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं वे इस बात से सहमत नहीं थे कि सभी धर्म अच्छे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को असमानता का धर्म बताया क्योंकि वह जाति को पवित्र मानता है। अंबेडकर ने धर्म को केवल एक पहचान के रूप में देखने का कड़ा विरोध किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरोप में आधुनिकता का उदय धर्म के विरुद्ध विवेक और चर्च के विरुद्ध राज्य को खड़ा करके हुआ है, लेकिन यह आधुनिकता का न तो धर्म का उन्मूलन कर सकी और न ही उसे केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न बना सकी। धर्म मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। धर्म, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता संबंधी चिंतन। ईसाई धर्म यूरोप में, ब्राह्मण धर्म भारत में, कन्फ्यूशियस धर्म चीन में, इस्लाम धर्म मध्य पूर्व में उदित हुआ है। धर्म आधुनिकता का और विमर्श में भी पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गया। उसे अब धर्म के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति और सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। धर्म और संस्कृति के बीच का ये मिथ्या अंतर संबंध औपनिवेशिक काल में पूरे विश्व में स्वीकार्य हो गया, क्योंकि औपनिवेशिक ताकतों ने पूरी दुनिया में लोगों को धार्मिक सांस्कृतिक समुदायों के रूप में देखना और उन पर शासन करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में भी राष्ट्रवाद ने धार्मिक राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। धर्म को राष्ट्र के संबंध में देखने की वजह से धर्म की आलोचना करना कठिन हो गया। वह इसलिए भी क्योंकि धर्म की आलोचना को राष्ट्रीय संस्कृति की आलोचना के रूप में देखा जाता था। जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म की आलोचना की तो गांधी सहित उस समय के कई लोगों ने इसे भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना के रूप में देखा, परंतु अंबेडकर अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसा धार्मिक राष्ट्रवाद जो देश के नागरिकों के एक बड़े तबके को यानी अछूतों को अलग थलग रखता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, वह राष्ट्रवाद कहलाने के योग्य नहीं है। अंबेडकर ने अछूतों को सामाजिक अल्पसंख्यक बताया और दलित वर्गों के लिए मुसलमानों की तरह पृथक मताधिकार की मांग रखी। इस तरह से वे यथार्थ में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शब्दों को पुनः परिभाषित कर रहे थे। बाबा साहब इन वर्गों को धार्मिक सांस्कृतिक प्रतिरूप में नहीं बल्कि संवैधानिक वर्ग बता रहे थे और उनके इस नए वर्गीकरण ने स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे अक्सर दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये होता है कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं, और दूसरा सवाल ये कि मौजूदा विश्व में ये धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इन प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि ये 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म प्रस्तुत नहीं करता है। ये धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, ये धर्म करुणा प्रदान करता है और ये धर्म समानता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी रखना। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना व्यक्त करना। और समता समानता का अर्थ है जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बनाए गए कर्तव्य विभाजन से दूर मानवीय बराबरी में विश्वास करने वाला सिद्धांत। बाबा साहेब का कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए बौद्ध धर्म के तीनों सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। धर्मनिरपेक्षता का आधुनिक सिद्धांत जो ये कहता है कि धर्म को उसके समाप्त हो जाने के बाद शुद्ध राजनीति का उदय होगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत अम्बेडकर का तर्क यह है कि धर्म तब सक्रिय होगा जब धर्मनिरपेक्ष राजनीति असफल हो जाएगी। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि अम्बेडकर का ये विचार था कि धर्म राजनीति के अधीन एक उपकरण है, वे गलत सोचते हैं। ये बात तो सही है कि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति की उद्घोषणा के आधार स्तंभ थे, उनको अपने धर्म का आदर्श घोषित किया था, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अन्य सभी के विपरीत भी ये मानते थे कि इनमें बंधुत्व ही वह मूल आधार है जिस पर समानता और स्वतंत्रता की इमारत खड़ी हो सकती है। बंधुत्व या भाईचारे का अर्थ एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना। ये केवल दूसरों के प्रति समतामूलक अच्छी सोच से संभव है। अंबेडकर के धार्मिक पुनर्विचार की आवश्यकता। अंबेडकर का धर्म पर पुनर्विचार धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के उदारवादी ढांचे की मदद के बगैर नहीं समझा जा सकता। ये स्थिति आज के संदर्भ में अंबेडकर के विमर्श को प्रासंगिक बनाती है। आज धर्म फिर से कट्टरता की ओर जा रहा है। अंबेडकर की चेतावनी से ब्राह्मण धर्म ने अपने भीतर जो सुधार किए थे, अब उस पर वह उल्टी प्रतिक्रिया कर रहा है। दलित समाज पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि दलित समाज के भीतर भी एक अभिजन वर्ग पैदा हो गया है। जाति आधारित संगठनों ने, आतंकवाद ने, सांप्रदायिकता ने, उग्र राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हुई सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत ने दुनिया को नए सिरे से उलझा दिया है।
सोवियत संघ और साम्यवादी तानाशाही के पतन को लंबा समय हो गया, परंतु आज भी दुनिया में तानाशाही का खतरा बना हुआ है। इसीलिए आज अम्बेडकर के जीवन विचार को नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। उनका ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म बुद्ध धर्म की व्याख्या करता है। उसका लिखा हुआ संविधान लोकतंत्र और सत्ता की स्थापना करता है। देखना है कि आज भारत और दुनिया उसे कितना अपना पाती है। अम्बेडकर के जाने के लगभग 7 दशक बाद भी हम अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। संवैधानिक अधिकारों के बलबूते पर आज दलित और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में आने का जो अवसर मिला है, लेकिन उनके प्रति समाज के लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं बदल पाई है। भारत के वर्तमान परिदृश्य में बहुत तेज़ गति से उद्वेलित हो रहे धार्मिक उन्माद से मुकाबला करने में अम्बेडकर हमारी मदद कर सकते हैं। इस धार्मिक उन्माद के निशाने पर दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा वर्ग और वे सभी लोग हैं जो उनसे सहमत नहीं हैं। निष्कर्ष, आज हमारे लिए अम्बेडकर के धर्म संबंधी विचारों पर फिर से चिंतन मनन करना जरूरी हो गया है। इसके लिए हमें बाबा साहब के मूल चिंतन को लोगों तक प्रचारित करना होगा और जो अम्बेडकरवादी हैं उन्हें अपना सच्चा धर्म निभाना होगा। बाबा साहब का नाम लेकर अपना स्वार्थ पूरा करने वाले लोगों को उनसे दूर करना होगा। अन्यथा बाबा साहब जिन लोगों के लिए समता की बात करते थे, उन्हीं लोगों में आपस में असमानता बहुत गहरी हो जाएगी। जाति व धर्म दिनों दिन अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं। इन दोनों की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। ये था साथियों गौतम बुद्ध और भीमराव, आधुनिक भारत के बुद्ध भीमराव अम्बेडकर का धर्म पर पुनर्विचार, वर्तमान में प्रासंगिकता। थैंक यू।